Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is me, Zubaria Qureshi, your English teacher from Punjab Group of Colleges. Today we are going to translate and analyze lesson number 16 at page 146. School versus Education by Russell Baker. अमूमन स्कूल और एजुकेशन को एक ही चीज समझा जाता है, लेकिन हमारे राइटर का नजरिया इस आम नजरिए से बहुत मुख्तलिफ है. ये ऐसे एक क्रिटिसिज्म भी है हमारे एजुकेशन सिस्टम पे, लेकिन ना सिर्फ क्रिटिसिज्म है बल्कि राइटर इसमें बाकायदा दलाइल भी देता है. वो क्या दलाइल देता है, क्या क्रिटिसिज्म करता है, आइए देखते हैं चैप्टर में. By the age of 6, the average child will have completed the basic education and be ready to enter school. स्कूल जाने से पहले ही बच्चे का तालीमी मरहला शुरू हो चुका होता है. 6 साल की उम्र में एक औसत जहानत के बच्चे ने बुनियादी तालीम मुकम्मल कर ली होती है और अब वो स्कूल जाने के लिए तैयार होता है. If the child has been attentive in these preschool years, he or she will already have mastered many skills. स्कूल जाने से पहले अगर बच्चा ध्यान से रहा हो तो वो कई महारतें सीख चुका होता है. From television, the child will have learned how to pick a lock. स्कूल में तो टीचर सिखाता है, लेकिन घर में उसके पास सीखने की और बहुत सारी जगह होती हैं, चीजें होती हैं. जैसा कि सबसे पहले राइटर नाम लेता है टेलीविजन का. टेलीविजन से बच्चा सीख चुका होता है कि ताला कैसे तोड़ना है. Commit a fairly elaborate bank hold-up. तफसीली तौर पे एक बैंक को कैसे लूटना है. Prevent wetness all day long. सारा दिन गीलापन कैसे रोकना है. Get the laundry twice as white. लॉन्ड्री को 2 गुना सफेद कैसे करना है. एंड किल पीपल विद अ वैरायटी ऑफ सोफिस्टिकेटेड आर्मामेंट्स. और लोगों को कई किस्म के पेचीदा हथियारों से कैसे हलाक करना है. फ्रॉम वॉचिंग हिज पेरेंट्स द चाइल्ड इन मेनी केसेस विल ऑलरेडी नो हाउ टू स्मोक. माँ बाप को देखकर बच्चा ये भी सीख सकता है कि तंबाकू नोशी कैसे करनी है. हाउ मच फॉल्सहुड टू मिक्स विद द फैक्ट्स टू बी प्रैग्मेटिक एंड श्रूड. अमली और होशियार होने के लिए वाकयात में कितना झूठ मिलाना है. What kind of language to use when angry? गुस्से में किस किस्म की जुबान का इस्तेमाल करना है. And how to violate the speed laws without being caught. और पकड़ाई दिए बगैर किस तरह तेज रफ्तारी के कवानीन की खिलाफ वर्जी करनी है. At this stage, the child is ready for the second stage of education, which occurs in school. ये सब तो वो स्कूल जाने से पहले सीख चुका होता है, लेकिन अब वो तालीम के दूसरे मरहले के लिए तैयार है जो कि स्कूल में सरंजाम पाती है. There, a variety of lessons may be learned in the very first days. हो सकता है स्कूल जाने के बाद वो चंद ही दिनों में बहुत कुछ सीख जाए. The teacher may illustrate कहते हैं शो करना, डेमोन्स्ट्रेट करना, दिखाना, the economic importance of belonging to a strong union by closing down the school before the child arrives. उस्ताद बच्चे के स्कूल पहुंचने से पहले ही उसको बंद करके एक बुनियादी मजबूत यूनियन से ताल्लुक रखने की अहमियत उजागर कर सकता है. Fathers and mothers may demonstrate to the child the social cohesion that can be built on shared hatred by demonstrating their dislike for children whose pigmentation displeases them. मुश्तरका नफरत पर मबनी, जैसे कि किसी बच्चे की नापसंदीदा रंगत पर बातचीत करके माँ बाप बच्चे में मुआशरती हम आहंगी ला सकते हैं. In the latter event, the child may receive visual instruction in techniques of stoning buses, cracking skulls with a nightstick, and subduing mobs with tear gas. Formal education has begun. बसरी हिदायत मिल सकती हैं बच्चे को किन किन चीजों पे कि बच्चों को पत्थर कैसे मारना है, खोपड़ियां कैसे खोलनी है, हजूम पर आंसू गैस से कैसे काबू पाना है. बच्चे की रस्मी तालीम का आगाज हो चुका है. During formal education, the child learns that life is for testing. इस रस्मी तालीम के दौरान बच्चा सीख जाता है कि जिंदगी जांचने के लिए है. This stage lasts 12 years. ये मरहला 12 साल तक जारी रहता है. A period during which the child learns that success comes from telling testers what they want to hear. इस मरहले में, इस अरसे में बच्चा ये सीख जाता है कि कामयाबी है क्या. कामयाबी ये है कि जांचने वालों को वो कुछ बताया जाए जो वो सुनना चाहते हैं,
जांचने वाले कौन? एग्जामिनर्स, मुमतहिन. उनको वो बताया जाए जो वो सुनना चाहते हैं. At this point, education becomes more subtle. The child taught by school that he is dumb observes that neither he, she, nor any of the many children who are even dumber ever failed to be promoted to the next grade. इस मकाम पर तालीम थोड़ी पुरस्रार हो जाती है, आर्टफुल हो जाती है. बच्चा जिस स्कूल में ये सिखा दिया गया हो कि वो कुन ज़हन है, वो मुशाहिदा करता है कि ना तो वो, ना कोई और लड़का, ना कोई और लड़की, ना ही वो बहुत सारे बच्चे जो उससे भी ज्यादा कुन ज़हन हैं अगली जमात में तरक्की पाने से नाकाम रहे हों. सबको एडमिशन मिल जाता है. From this, the child learns that while everybody talks a lot about the virtue of being smart, there is very little incentive to stop being dumb. इस सबसे बच्चा सीखता क्या है? बच्चा ये सीखता है कि जब हर शख्स स्मार्ट होने की फजीलत के बारे में बात करता है तो कुन ज़हन होने से बाज रखने की बहुत कम तरगीब मिलती है. What is the point of school besides attendance? बच्चा अब ये सोचता है कि हाजिरी के अलावा स्कूल का फायदा क्या है? The child wonders. As the end of the first formal stage of education approaches, school answers this question. जब रस्मी तालीम का पहला मरहला तकरीबन खत्म होता है, स्कूल इसका जवाब दे देता है. मीन्स बच्चे को इसका जवाब स्कूल के एंड पे मिल जाता है. The point is to equip the child to enter college. फायदा उसको ये नजर आता है कि बच्चे को कॉलेज में दाखिले के लिए तैयार किया जाए. मतलब ये कि स्कूल एजुकेशन का गोल ही ये है कि बच्चा किसी भी तरह कॉलेज तक पहुंच जाए. Children who have been taught they are smart have no difficulty. वो बच्चे जिन्हें ये सिखा दिया गया हो कि वो तेज हैं, होशियार हैं, उन्हें कोई मसला दरपेश नहीं होता. They have been happily telling testers what they want to hear for 12 years. उन्हें मसला क्यों नहीं होता? क्योंकि वो खुशी खुशी मुमतहिनों को वो सब बता रहे होते हैं 12 सालों से जो वो सुनना चाहते हैं. Being artists at telling testers what they want to hear, they are admitted to college joyously. चूंकि वो अब माहिर हो चुके हैं मुमतहिनों को वो बताने में जो वो सुनना चाहते हैं, इसलिए उन्हें खुशी खुशी कॉलेजों में एडमिशन, दाखिला मिल जाता है. Where they promptly learn that they are the hope of America. जहां उन्हें फौरी तौर पे ये सिखा दिया जाता है, ये मालूम हो जाता है कि वो अमेरिका की उम्मीद है. Children whose education has been limited to adjusting themselves to their school's low estimates of them are admitted to less joyous colleges which in some cases may teach them to read. जिन बच्चों की तालीम अपने आप को स्कूलों के इस कम तर मयार से, जो स्कूल उनको समझते हैं, खुद को एडजस्ट करने तक महदूद हो जाती है, उन्हें कॉलेजों में कम खुशी से दाखिल किया जाता है. कुछ सूरतों में उन्हें पढ़ना सिखाया जाता है. At this stage of education, a fresh question arises for everyone. तालीम के इस मरहले पे सबके लिए एक नया सवाल उजागर होता है. If the point of lower education was to get into college, what is the point of college? अगर निचली सतह की तालीम का मकसद, स्कूल एजुकेशन का मकसद कॉलेज में जाना था, तो कॉलेज की तालीम का क्या फायदा? The answer is soon learned. इसका जवाब भी जल्द ही सीख लिया जाता है. The point of college is to prepare the student, no longer a child now, to get into graduate school. वो तालिब इल्म जो कि अब बच्चा नहीं रहा, उसे ग्रेजुएट स्कूल में दाखिले के लिए तैयार किया जा सके. इसलिए कॉलेज एजुकेशन इंपॉर्टेंट होती है. In college, the student learns that it is no longer enough simply to tell the testers what they want to hear. कॉलेज में आके बच्चा ये सीखता है कि अब इतना काफी नहीं है कि मुमतहिनों को सिर्फ वो बताया जाए जो वो सुनना चाहते हैं. Many are tested for graduate school, few are admitted. बहुत सौ को ग्रेजुएट स्कूल के लिए टेस्ट तो किया जाता है, लेकिन बहुत कम को इस ग्रेजुएट स्कूल में दाखिल किया जाता है. Those excluded may be denied valuable certificates to prosper in medicine, at the bar, in the corporate boardroom. वो जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया हो, शायद कीमती सनदों से महरूम रहें जो तिब, वकालत, कॉर्पोरेट बोर्डरूम में तरक्की के लिए जरूरी हैं. The student learns that the race is too cunning and often allows to the unprincipled. यहाँ पे बच्चा एक अजीब नौयत की बात सीखता है.
वो क्या है? तालिब इल्म ये सीखता है कि ये दौड़ चालाकी की है, अफसोस की बात ये कि बेअसूली की भी है. Thus, the student learns the importance of destroying competitors. इस तरह तालिब इल्म अपने हरीफों को तबाह करने की अहमियत सीखता है and emerges richly prepared to play his role in the great simmering melodrama of American life. और वो अमरीकी जिंदगी के इस उभरते हुए जज्बाती नाटक में अपना किरदार अदा करने के लिए भरपूर तरीके से तैयार होकर निकलता है. Afterwards, the former student's destiny fulfilled. इसके बाद इस साबिक तालिब इल्म की तकदीर पूरी हो जाती है. His life rich with oriental carpets, उसकी जिंदगी मशरकी कालीनों, rare porcelain and full bank accounts, नादिर चीनी मट्टी के बर्तनों और भरपूर बैंक खातों से मालामाल हो जाती है. He may one day find himself with the leisure and the inclination to open a book with a curious mind and start to become educated. फिर एक दिन वो भी आ जाता है कि वो अपने मुतजस्सिस ज़हन के साथ एक किताब खोलने का रुझान पाता है और असल मानों में तालीम याफ्ता होना शुरू हो जाता है. Dear students, this was the translation of lesson number 16, School versus Education. नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट इसके आंसर क्वेश्चंस के साथ फिर मैं हाजिर होती हूँ. टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़.